हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। तो एक्सरसाइज 6.3 तक के सभी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके फर्स्ट टू 12 पार्ट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड डिवीजन मेथड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं, आगे एग्जाम्स में भी आपके लिए डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन मेथड से स्टूडेंट्स आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। सो जब भी एग्जाम में आपसे डिवीजन मेथड मेंशन किया जाए तो आपको जो मेथड आज मैं सिखाने वाली हूँ वो यूज़ करना होगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। डिवीजन मेथड को हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। तो ये भाग विधि है, ये आपको यूज़ करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। कैसे इन क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये देखिए 2304 एक नंबर है स्टूडेंट्स, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आप अपने नंबर को इस तरह से लिख लीजिए और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड से यानी इस तरफ से राइट हैंड साइड से इस तरफ जाते हुए 2 का पेयर बनाना शुरू करोगे। यहाँ पे 2 2 और अगर यहाँ पे 1 होता तो अकेला रह जाता सिंगल नंबर, लेकिन यहाँ पे आप 0 4 की पेयरिंग करेंगे एंड 2 3 की पेयरिंग करेंगे। अब आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। 23 आपको देखना है कि आपको जैसे फर्स्ट 1 का स्क्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो स्टूडेंट्स आपको देखना होता है कि 23 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर है, सो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 और 4 4 4 जा 16 यहाँ पर आएगा। तो अगर आप 25 लेते 25 23 से बड़ा हो जाता तो वो नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे जो आप डिवाइड में नॉर्मली करते हैं। सो 13 में से 6 जाएगा आपका 7, यहाँ पे 0 और 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए जिसका हमने जो सेकंड पेयरिंग की थी ये 0 4, इसको आप जैसे पेयर में ही नीचे लेकर आएंगे। नॉर्मल डिवाइड जब हम करते हैं तो एक एक नंबर को नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पे पूरा 0 4 नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 4 का डबल कर लीजिए आप, 4 4 जा 8 और यू कैन से इन दोनों का प्लस कर लीजिए। सो 4 और 4 8, यहाँ पे हो गया 8। अब आपको क्या करना है, 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। तो ये तो बहुत छोटा है 704 से। आपको 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है और उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 ले रहे हैं तो 6 6 जा 36। तो ये तो हमें लेकर आना है 704। तो आपको ध्यान रखना है 704 लेकर आना है और 8 आपको यहाँ रखना है। 8 के साथ अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 लेते हैं तो देखिए 2 2 जा 4 1 64 तो छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब और किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, तो देखिए 8 है, 8 के साथ मैंने 8 लिखा है यहाँ पे और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो 8 8 जा 64, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 8 8 जा 64, 704। तो देखिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सब रफ वर्क मैं हटा रही हूँ यहाँ से, आप ध्यान से सुनिए फिर से क्या बोला है मैंने। ये ले लेते हैं रेड कलर से, ये 8 है तो हमने 8 के साथ 8 एक नंबर लिया और जो हम यहाँ पर लेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर 8 8 जा 64 में 6 ऐड करेंगे 704। तो देखिए आ गया ना सेम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 बाय 1 जब हम करते रहेंगे सारे पार्ट्स तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो 8 हमने यहाँ लिया है और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है, आ गया 704। यहाँ पे ये हटा देंगे साइन और अब माइनस करना है, सिंपली जो हम माइनस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे सो स्टूडेंट्स 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा, 2304 का स्क्वायर रूट आएगा आपका आंसर 48। सो आंसर हमेशा यहाँ पे आता है 48, हमारा आंसर आ गया है। सो 4 4 8 9, सबसे पहले 4 4 8 9 हम लिखेंगे, पेयरिंग करना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था राइट साइड से आते हैं हम, अप्रोच करते हैं पेयरिंग के लिए। यहाँ पे 2 के पेयर बन गए, हमारे 2 पेयर हैं और
अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं 5 5 ज़ा 25 तो बहुत छोटा है। 6 को देख लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, यानी 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिया जा सकता है। सो 6 6 ज़ा 36। अब माइनस करेंगे, 14 से 6 को माइनस कर दीजिए, 8 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 3 0। सो अब ये पूरा 89 हम नीचे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम पेयर बनाते हैं स्टूडेंट, जो पीछे से आप 2 2 का पेयर बनाओगे वो आपको एक साथ नीचे लेकर आना होता है। अब फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा था इनको प्लस या डबल कर सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, सो 12 आ गया। अब 1 2 12 के साथ कोई ऐसा नंबर हमें लेना होगा, यानी 1 डिजिट पे, जिसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर लास्ट में 9 आना चाहिए। तो एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3, तो 369 तो बहुत छोटा नंबर है। और किस नंबर का स्क्वायर हमारा लास्ट में, तो देखिए 7 ऐसा नंबर है। 7 7 ज़ा 49, 9 हमें चाहिए लास्ट में, तो हम ऐसा नंबर लेने का ट्राई करेंगे जिसका स्क्वायर 9 लाता है। सो यहाँ पे 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 इज़ 8, यहाँ पे 8 8 9। तो देखिए 127, यानी 7 वो नंबर आया जिसको आप यहाँ पे रखेंगे और 7 ही आपको यहाँ लेना होगा। सो 8 8 9 आ गया स्टूडेंट्स। माइनस करेंगे 0। सो बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आप पेयर करेंगे, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, और अगर लास्ट में कोई एक नंबर अकेला रह जाता है तो आप उसको अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स भी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे 89 और 44 का पेयर किया। फिर हमने देखा कि 44 किसके स्क्वायर के सबसे क्लोज है। सो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है। सो 6 को लेंगे, बड़ा नंबर हम ले नहीं सकते, उससे छोटा लेते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में लेते थे। 6 6 ज़ा 36, तो 36 अब माइनस किया हमने, यहाँ पे मिल गया 88, और 88 और सॉरी 88 नहीं 8 मिला। 89 को अब हमने नीचे ले लिया है। 89 नीचे लाने पर 6 का डबल किया 12, और 12 हमने यहाँ ले लिया। अब 12 के साथ अगर 3 लेके देखा, क्योंकि लास्ट में उसमें भी 9 आता है, बट वो बहुत छोटा नंबर आया, फिर हमने 7 लेके देखा, तो हमें मिल गया 8 8 9। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं 3 4 8 1। सो फिर से पेयरिंग करेंगे, पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s 10s फिर ये 100,000, तो ये दोनों हमारे पेयर हो गए हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब 34 को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, 34 किसके स्क्वायर के सबसे क्लोजेस्ट है। सो देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 का स्क्वायर ये होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ पर भी 5 5 5 ज़ा 25, और अब माइनस करेंगे। सो माइनस करेंगे 34 से 25 को, सो 9 आएगा। अब 81 को नीचे ले आओ, ये आ गया 81। 5 का डबल 10 होता है स्टूडेंट्स, या प्लस किया हमने, ये समझ सकते हैं आप। सो ये आ जाएगा हमारा 10। अब 10 के साथ, अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, 10 के साथ हम अगर यहाँ 1 लेते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में 1 लेकर आना है, तो देखिए तो 101 तो बहुत छोटा है, और किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे देखिए 8 9, सो 9 8 1। तो आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना होता है स्टूडेंट, कि किस नंबर के लास्ट डिजिट में वही आता है। सो यहाँ पे 9, यहाँ पर भी 9, सो 9 9 ज़ा, और ये हो गया हमारा 9 8 1। माइनस किया, ये आ गया 0। सो किस नंबर का स्क्वायर है हमारा 59, 59 स्क्वायर रूट है हमारा 3481 का। सो 3481 का स्क्वायर रूट होता है 59, यानी अगर 59 का स्क्वायर करें तो 3481 आएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5 2 9। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप सिंगल डिजिट वाला भी देखेंगे कि सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने पहले इन दोनों का पेयर बना दिया, लेकिन अब 5 के पास पेयरिंग के लिए कोई नंबर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आपको सेम तरीके से करना है। आप सिर्फ 5 को लेंगे। 5 के क्लोजेस्ट देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये तो बड़ा हो गया, और ये बहुत ही छोटा है, जो सबसे क्लोज है वो 2 का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 5 से 4 को माइनस करेंगे, 1 आ गया, और अब ये पूरा 29 एक साथ नीचे आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो पेयर होता है वो दोनों एक साथ आते हैं।
अब 2 का डबल कितना होता है 4, यहाँ ले लीजिए 4। 3 अगर इसके साथ ले लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो ये 4 3 इसके साथ लिया तो ये हो गया 129। अब 3 आप यहाँ ले लेंगे, 3 आप यहाँ ले लेंगे, ये हो गया 129। अगर ये हमारा 129 से कोई बड़ा नंबर होता और जिसके लास्ट में हमारा 9 होता तो फिर हम 7 से ट्राई करते, बट हमने 3 से ट्राई किया और हमें आंसर मिल गया। तो सबसे पहले आप 3 के साथ ट्राई करके देख सकते हैं। सो 529 का स्क्वायर रूट होता है 23 स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब 5th पार्ट ले लेते हैं। 5th पार्ट है हमारा 3 2 4 9। अब आप क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं साथ में। सबसे पहले आप पेयर करेंगे, 49 को पेयर किया, फिर लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, 32 को पेयर किया, और आप देखेंगे 32 के क्लोजेस्ट जो नंबर है वो कौन सा नंबर हम ले सकते हैं, किसका स्क्वायर सबसे क्लोजेस्ट होता है। तो 5 5 ज़ा 25, माइनस करेंगे 32 से 25 माइनस होगा 7 आएगा, ये पूरा 49 नीचे आ जाएगा 49। 5 का डबल 10, सो यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, देखिए 9 लाना है, 3 3 ज़ा 9, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। अब मैंने बताया था और किसके स्क्वायर में लास्ट पे 9 आता है, तो 7 के स्क्वायर में 7 से करके देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो यहाँ पे अगर आप 7 लोगे तो यहाँ पर भी आपको 7, यानी यहाँ 7 लिया है तो यहाँ भी 7 लिखना होगा स्टूडेंट्स। सो 7 4 9 आ गया हमारा, माइनस किया 0। सो 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट होता है 57। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो 6 पार्ट है हमारा 1369। नाउ आप खुद से सोचिए कि अभी तक मैंने क्या आपको बताया है। 1369 है तो 1369 आप लिखेंगे, राइट साइड से पेयरिंग शुरू करेंगे इस तरह से, फिर आप स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्क्वायर्स के सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर्स के देखना चाहें तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हमें लेना होगा 3 का स्क्वायर। सो 3 3 ज़ा 9, 13 से 9 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4। 69 को नीचे ले आएंगे 69। 3 का डबल 6। अब फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ क्योंकि स्क्वायर में हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए हमें यहाँ पे, और 6 के साथ 3 लिखते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो ये तो बहुत छोटा है। अब हम क्या ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर से 7 लेंगे तो 7 यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 4 6 7 ज़ा 42 प्लस 4 इज़ 46। तो यहाँ पे हमें लेना होगा स्टूडेंट 7। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 लिया है तो यहाँ पर भी 7 लिख रहे हैं हम। यहाँ पे आ गया 4 6 9, माइनस किया 0 आंसर। तो बढ़ते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। सो 7th पार्ट क्या है हमारा 5776। सो 5776 को देख लेते हैं। फिर से राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट की, 7 6 एक साथ और 5 7 एक साथ। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन। अब 57 देखिए किसके क्लोजेस्ट है, तो आप देख सकते हैं 7 7 ज़ा होता है 49, 8 8 ज़ा होता है 64। सो 7 के स्क्वायर की क्लोजेस्ट है, सो 7 ले लेंगे यहाँ पे 49। अब माइनस करेंगे 57 से 49 माइनस करने पर 8 आएगा और ये 76 हम नीचे ले आएंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, अभी 76 को यहाँ पे लेकर आ गए हैं। नाउ अब 7 का डबल होता है 14। 14 के साथ कोई ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर 6 आना चाहिए, यानी अगर आप 6 यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 लेके देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे 6 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 इज़ 27, यहाँ पे 2 6 8 7 6। तो देखिए 6 हमारा सही रहा। हम 4 भी लेकर देख सकते थे तो छोटा आता, तो यहाँ पे हमने 6 ले लिया है। अब यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी ऊपर 6 आएगा, 8 7 6। सो 5776 का वर्गमूल जो आया स्टूडेंट्स वो आया 76। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है हमारा 7921। सो 7921 का हमें करना है पहले पेयरिंग, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब 79 को देखिए किसके क्लोजेस्ट है, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। सो 81 बड़ा नंबर है, नहीं ले सकते, 8 को लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ करेंगे अब माइनस, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, और ये 21 जो है ये हम नीचे लेकर आ जाएंगे पूरा 21। अब 8 का डबल करेंगे, 8 और 8 को ऐड कर लीजिए 16।
अब 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, तो और क्या नंबर है जिसके लास्ट में 1 आ सकता है? 9 को ले लेते हैं। सो 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे 8 आया, 9 6 ज़ा 50, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1521। सो 9 यहाँ पे लेते हैं तो 9 ही यहाँ पर आएगा हमारा, ये आ गया 1521, माइनस करके पूरा 0 आ गया है। यहाँ पे माइनस भी करना है, ध्यान रखना है, मैंने साइन नहीं लगाया तो आप ध्यान रखेंगे, जितने भी पार्ट्स हुए सभी में माइनस किया है हमने। 7921 अंडर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आएगा 89। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 9 पार्ट है हमारा 576। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एज 576 में अगर आप पेयरिंग शुरू करते हैं तो आप देखेंगे ये तो 2 पेयर हो गए, ये तो दोनों एक साथ हो गए, लेकिन 5 हमारा यहाँ पे रह गया है। तो 5 को एज इट इज़ रख लेते हैं अभी, और देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और ऐसा हमने किया था। सो 5 किसके स्क्वायर के क्लोजेस्ट है? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। सो 4 के क्लोजेस्ट है, यानी 2 का स्क्वायर के क्लोजेस्ट है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। 76 को पूरा यहाँ पे नीचे ले आएंगे, 2 का डबल होता है 4, यहाँ पे 4 ले लिया। अब अगर आप 4 के साथ इसे करके देखते हैं, देखिए 4 के साथ करके देखिए, क्योंकि 16 लेकर लास्ट में 6 लेकर आना है, तो आपको 4 के साथ कोई ऐसा नंबर रखना होगा जिसका स्क्वायर 16 हो। तो 4 का रख लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 176। तो सी हमारे पहले ही नंबर के साथ स्ट्राइक करने पे 176 आ गया है। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इसको ट्राई करके देखना है कि किसके साथ। और अगर आप स्मार्ट हैं बहुत कैलकुलेशन में तो आप जल्दी भी समझ जाते हैं कि छोटा नंबर है तो आप छोटे के साथ ट्राई करेंगे, बड़ा है तो आप फिर उसका 6 के साथ ट्राई कर सकते हैं। बट कैसे भी आप ट्राई करके राइट हैंड साइड में रफ वर्क करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 576 का जो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है वो आएगा 24। अब अपना 10th पार्ट देख लेते हैं। सो 10th पार्ट है हमारा 1024। सिमिलर करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट की हमने, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 10 है वो किसके क्लोजेस्ट है। सो 3 3 ज़ा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। सो 9 ले लिया, 10 से 9 माइनस करेंगे 1, 24 पूरा नीचे आ जाएगा, 3 का डबल होता है 6, यहाँ पे ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी आप 2 लेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12। तो देखिए ये बहुत इजी रहा, आपको 4 लेकर आना था तो 6 के साथ आपने ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर 4 होता है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 लिया, 2 ज़ा 124। तो ये आ गया 32 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1024, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1024 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट होगा 32। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 11th पार्ट। इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और है, वो भी हम करेंगे। 11th और 12th 2 पार्ट है। सो 11th है 3136, यहाँ पे ले लेते हैं 3136, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट की। 31 के क्लोजेस्ट आप देखेंगे 5 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25, क्योंकि अगर आप 6 का स्क्वायर लेते तो 36 वो बड़ा हो जाता। अब माइनस करेंगे, यहाँ गया 6, 36 को नीचे लेकर आ जाएंगे। 5 का डबल होगा स्टूडेंट्स 10, या प्लस कर रहे हैं इनको 10। अब आपको क्या लेना है, अगर आप 4 लेते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे 4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है, वो ले लेते हैं, तो 4 4 ज़ा 16, ये देखिए ये तो छोटा आया है। अब और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लास्ट में 6 लाता है, तो 6 ऐसा नंबर है। 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 36। सो 6 1 ज़ा 6, यहाँ 6 लिया तो यहाँ पर भी 6 लिखना होगा। 6 36 माइनस करके आया 0। सो 3136 का जो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू 56। अब हमारा लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 900। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो की पेयरिंग हुई। अब आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर ही आपको दिख रहा है, ये तो 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स आप 0 0 लेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ 0 0 है। तो ये 0 आपका बेसिकली यहाँ भी एक 0 आया है, तो आप यहाँ 2 0 लेंगे तभी आपका यहाँ पे 0 सेटिस्फाई हो सकता है। तो यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। सो 900 का अंडर रूट जो होगा वो 30 होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज़ 30। अगर ऐसा नंबर आता लास्ट में 0 होते हैं तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 800 अगर आ जाता है तो क्या 8 किसी का स्क्वायर है, ये नहीं है, लेकिन 9 यहाँ पे स्क्वायर था तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है 1600, 16 किसी का स्क्वायर है, यस 4 का स्क्वायर है, तो ये तो 4 आ गया। ये दोनों 0
के लिए हम यहाँ पे 0 लेंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर डबल ज़ीरोज़ होता है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।